चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग डे 1 एंड डे 2 देख लिए। डे 1 में हम लोग क्या देखे थे, एक बार मैं क्विकली विद इन 2 मिनट रिवाइज कर देता हूँ। सो डे 1 में हम लोग देखे थे कि कैसे हम HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जस्ट हमें क्या करना रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही एंटर करते हैं वो हमारा जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, एंटर कीजिए। ये कब आएगा, जब आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होगा तब। एक्सटेंशन कैसे करते थे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सटेंशन, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाकर हम HTML यहाँ सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे HTML का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमें एक्सटेंशन क्या करता था, हमें कोड को ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मीन जैसे ही आप कोड को लिखिएगा आपका वो क्या होगा कि सजेशन दे देगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक और एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ऑटो अपडेट। ये तो ये तो क्या होगा, जैसे ही लिखिएगा आपका वो क्या होगा कि कोड जो है ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग ने जो भी इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है हम लोग उसके बारे में 1 बाय 1 समझे। फिर हम लोग देखे कि HTML होता क्या है, वो सब हम लोग कवर किए थे इस टॉपिक में। और इसमें हम लोग को इंटरव्यू क्वेश्चन क्या मिला था कि व्हाट इज डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक टाइप क्या है, जनरली आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे डे 2 में नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट में हम लोग क्या सीखे कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। तो जैसे HTML का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले HTML है, उसके अंदर फिर हमारा बॉडी आता है और इससे भी पहले, बॉडी से भी पहले हेड आता है। तो हेड और बॉडी दोनों एक ही सीक्वेंस में है। अब बॉडी के अंदर अगर हम सपोज H1 टैग लिख देते हैं तो ये क्या होता है, उसके अंदर आता है। फिर यहाँ पे अगर हमने कोई और टैग लिख दिया तो फिर उसके अंदर, मतलब ये सारा क्या है, नेस्टेड है। मीन्स एक हायरार्की क्रिएट होते हुए जाता है। फिर हम लोग ने यहाँ पे फिर हमें क्या मिला था, नेवर स्किप इंड टैग। मतलब कोई भी अगर हम टैग लिख रहे हैं तो उसका अगर हमने ओपनिंग दिया है, ओपनिंग या स्टार्टिंग कुछ भी बोल सकते हैं, अगर हमने ओपनिंग दिया है इट मीन्स ये दिया, तो ये लिखना कंपलसरी है। कुछ केस एक्सेप्शन था जिसको क्या बोल रहे थे बता सकते हैं, स्टार्टिंग है मीन्स क्लोजिंग नहीं है, उसको क्या बोल रहे थे, नाम क्या था उसका। तो स्किप, नेवर स्किप इन टैग, हमें कभी भी नहीं स्किप करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट, तो उसको क्या बोल रहे थे, एम्प्टी HTML एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, दीपांजलि एम्प्टी HTML एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आवाज, बहुत धीरे आ रहा है। मुझे धीरे आ रहा है या सबको, निखिल आपको क्या, एक सेकंड हम पंखा बंद करूंगा तब सुनाई पड़ेगा। हाँ बोलिए। सर मैंने ईयरफोन ही लगा रखा है, पता नहीं क्यों हाँ नहीं अभी आता है। सुनाई पड़ रहा है, मतलब कम एक्चुअली आपका आवाज है। हाँ बताइए, तो मैं कह रही हूँ एम्प्टी कि HTML एलिमेंट का मतलब, एम्प्टी HTML का मतलब अब बिना किसी टैग के अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते तो वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो आप एकदम यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर वाला जैसा आंसर बता दिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ भी रहा उससे रिलेवेंट कुछ भी लिख दिए नंबर तो मिल ही जाएगा। निखिल क्या होगा एम्प्टी HTML एलिमेंट मतलब, वो टैग जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं लिखा रहा है। कंटेंट नहीं रहेगा। टैग जो सेल्फ क्लोजिंग है, जिसको कोई क्लोज करने का नीड नहीं है, उसको बोलते हैं ना एम्प्टी HTML एलिमेंट। देखिए, तक एलिमेंट विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। और बीआर टैग क्या है, इज ए लाइन ब्रेक एंड इज HTML एलिमेंट विदाउट ए क्लोजिंग टैग। यहाँ दिख रहा है ये वर्ड, ये मेन वर्ड है इसका। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, कंटेंट तो नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ऐसा कौन कौन टैग हम लोग कल डिस्कस किए थे, याद है कुछ। PR टैग और PR HR टैग, टैग। HR टैग,
दो टैग हम लोग डिस्कस किए थे। ये दोनों क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है, क्योंकि इसके पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हम लोग डिस्कस किए कि HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। मींस HTML को हम कैसे भी लिख दें, इवन हम कैपिटल लेटर लिख दें या फिर स्मॉल लेटर लिखे, हमें आउटपुट आएगा। HTML कभी भी एरर नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखिए। कुछ भी लिख दीजिएगा, आउटपुट आपको आ जाएगा, एरर नहीं आने वाला है। फिर हम लोग देखे HTML टैग रेफरेंस, जहाँ पे हम लोग टैग के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो कौन कौन टैग देखे थे, एक बार हम लोग क्विकली ओवरव्यू करते हैं टैग के ऊपर। सुधीर, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? जी भैया आ रहा है समझ में। तो कुछ कुछ टैग देखते हैं। पहला टैग क्या देखे थे, H1 से H6, किस लिए यूज होता है, जल्दी। हेडिंग हेडिंग रिलेटेड, ठीक है। वेलकम टू HTML, कुछ भी दे दीजिए। इसको रन कैसे करेंगे, तो लाइव सर्वर के हेल्प से। लाइव सर्वर ऑलरेडी बताया हूं, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए। यहाँ जाना है एक्सटेंशन में, और यहाँ पे जाकर हमें लाइव सर्वर को लिख लेना है। लाइव सर्वर लिखिएगा, आपको लाइव सर्वर आ जाएगा। ठीक है, HTML पेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ बॉटम में आपको ओपन विथ लाइव सर्वर आ रहा है। स्टॉप पे मत जाइएगा, ओपन कीजिएगा। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, सपोज दैट हमें डॉट ये हो सकता है कि हम लोग लाइव सर्वर के साथ ही क्यों रन कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? लाइव सर्वर के साथ रन करने का नीड क्या है? निखिल, कोई आइडिया? दीपांजलि? सबसे देखिए लाइव सर्वर में, देखिए यही कोड को मैं दूसरे जगह से रन कराता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट का जो फाइल है, इस फाइल के लोकेशन पे जाना है कि हमारा ये फाइल कहाँ पे है। सुधीर, कैसे जाएंगे? इसकी मुझे लोकेशन इस फाइल के लोकेशन पे जाना है। यहाँ जाएंगे, जिस फाइल पे जाना है राइट क्लिक करेंगे, और क्या करेंगे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो आपको क्या होगा, वो फाइल का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन खुलेगा। ये खुल गया। अब इस पेज को जो हम लाइव सर्वर के हेल्प से रन कर रहे हैं, इसको मैं विदाउट लाइव सर्वर रन करता हूँ। कैसे करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ क्रोम कीजिए, क्योंकि HTML पेज है। HTML है तो ब्राउजर उससे समझ जाएगा। अब आप देखिए, जब यहाँ पे URL आप देख रहे हैं, तो पूरा डी ड्राइव, देन जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर फिर हमें फाइल मिल रहा है। बट इसके केस में सिर्फ ये यहाँ पे कुछ लोकल होस्ट मतलब मिल रहा है, 127.0.1 कुछ वैसा पोर्ट मिला, और उस पे वो पूरा का पूरा फाइल ओपन है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे H2 लिखिए तो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है, और देखते हैं कि कौन पेज अपडेट हुआ। ये पेज तो अपडेट हो गया, किससे चला है ये, लाइव सर्वर से। कैसे हम आइडेंटिफाई किए कि लाइव सर्वर से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको दिख रहा है 127 पॉइंट URL में, वो एक्चुअली क्या है ना कि उसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, कि कितना नंबर पोर्ट पे चल रहा है। तो पोर्ट नंबर आप देख सकते हैं 5500। ये जो 5500 है ना, वो आपका पोर्ट नंबर है। और ये जो बना, ये क्या है, तो एक URL टाइप से, जैसे कि कोई वेबसाइट का URL होता है ना, google.com, abc.com, तो समझिए कि वैसे ही ये IP एड्रेस पर वो चल रहा है, या जो भी आप समझिए कि पोर्ट नंबर कुछ मिला इसे। ये कैसे मिल रहा है, तो लाइव सर्वर के हेल्प से वो मिला है। ठीक है, ये तो पेज अपडेट हो गया, लेकिन जो विदाउट लाइव सर्वर है, ये पेज अपडेट नहीं हुआ। ये कैसे अपडेट होगा, इसको जब हम पेज को रिलोड करेंगे। आया? आप बताइए, कोई डिफरेंस पता चला दोनों में, क्या डिफरेंस हुआ, कोई जज कर सकते हैं? साइज जज कर सकते हैं, ओके। देखिए, जब हम पेज को, जब हमारा सर्वर पे चल रहा है ना, तो ऑटो अपडेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब एंगुलर पढ़ेंगे, तो वो भी किसी पोर्ट पे चलता है। जनरली एंगुलर का लोकल होस्ट 4200 होता है। तो जैसे ही आप सेव को चेंज कीजिएगा, आपका क्या होगा, कंपाइल होके ब्राउजर पे अपडेट हो जाएगा चेंजेस। बट जब ये जो है विदाउट लाइव सर्वर जब आप कर रहे थे, तो जब आपने पेज को रिलोड किया ना, तब ये अपडेट हुआ। मींस लाइव सर्वर क्या करता है कि ऑटो अपडेट कर देगा, पेज को ऑटो रिलोड कर देगा। बट जो नॉर्मल जो रन कीजिएगा विदाउट लाइव सर्वर, उसे रिलोड आपको मैनुअली करना होगा।
समझ में आ गया डिफरेंस? तो यही डिफरेंस है लाइव सर्वर। अभी देखिए यहाँ पे हम, जबकि मेरा फाइल चेंजेस सेम फाइल में कर रहा हूँ, अब ये दोनों चेंजेस जो है सेम फाइल में जा रहा है। यहाँ पे कुछ और चेंजेस लेते हैं, H3 हेलो वर्ल्ड 3 URL का यहाँ पे देखिएगा, जहाँ रीलोडिंग होता है ना, ये वाला, इस सेक्शन या ये ऊपर का सेक्शन को जैसे ही सेव करूंगा, कुछ भी लिंक किया था थोड़ा सा, क्योंकि ये पेज क्या है ना, इसमें ज्यादा कंटेंट है नहीं, ये तो लोकल से आ रहा है ना। अगर यही वेबसाइट से आती, कहीं दूसरे जगह से आता, तब क्या होता ना कि ये टाइम लेता लोड होने में, बट यहाँ टाइम नहीं लेगा। लेकिन ये पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, मैनुअली रीलोड कीजिए। समझ में आ गया? तो कभी भी हम लोग HTML के केस में लाइव सर्वर के हेल्प से हम लोग रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट। तो जस्ट एक चीज हुआ कि लाइव सर्वर जो है ऑटो रीलोड कर देता है पेज को, जबकि अगर हम उसे मैनुअली करेंगे ना, तो हमें मैनुअली रीलोड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ टैग्स के बारे में देखे थे, तो देखते हैं। टाइटल लिखने के लिए कितना टैग है टोटल? H1 से कितना तक? H6 H6 तक। ये क्या करता है कि आपको ये सारा का सारा टैग जो है, मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये हेलो दिया। अब यही हेलो को मैं नीचे लिखूंगा, अगर सेव कीजिए, थोड़ा सा देखिए साइज आपका डिक्रीज होते चला जाएगा। H3 लीजिए, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो H1 से H6 तक का हमारा जो मिलता है, वो क्या करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स हायर ऑर्डर हमारा H1 जाता है। जब कोई अगर छोटी मोटी कंपनी का आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, तो वो H1 और H6 भी पूछ देते हैं कि H1 और H6 में बड़ा कौन है, समझे? तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि H1 और H6 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखिए, इंटरव्यू है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो H6 तक जाएगा। नेक्स्ट टैग कौन सा देखे थे, P टैग। मान लीजिए हमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, हमें डमी टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग कुछ बताए थे, लॉरम LOREM लिखेंगे, कितना टेक्स्ट चाहिए, मान लीजिए 12 चाहिए, 12 लिखिए, एंटर मारिए, आपको डमी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पी टैग क्या करता है, तो पी टैग हमें कंटेंट लिखने में हेल्प करता है, कंटेंट इन द सेंस डिस्क्रिप्शन लिखने में। नेक्स्ट क्या देखे थे, HR। HR क्या करता है, HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लाने में। अगर आपको कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, आप HR लिखिए, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए अगर, तो मैं HR दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। तो ये, और ये HR टैग जो है किस टाइप का टैग है, ये किस टाइप का, एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिए, टेक्निकल वर्ड को याद रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये काम देगा। तो ये एम्प्टी टैग हो गया। नेक्स्ट एम्प्टी टैग कौन सा देखे थे, BR टैग। BR टैग क्या कर रहा था, लाइन को ब्रेक करने में हमें help। लाइन ब्रेक लाइन। मान लीजिए बीच में कहीं पर जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए इसके बाद से ये मुझे नीचे में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग लगा दीजिए, सॉरी, BR टैग। ठीक है, ये लाइन आपका ब्रेक कर दिया। अब मुझे मान के चलिए और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और BR लगा दीजिए, और स्पेस चाहिए, और BR लगा दीजिए। ठीक है, अब यहीं पे ये दोनों लाइन के बीच में मुझे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ये स्पेस दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, क्या करेंगे, बीच में HR टैग दे दीजिए। सिर्फ देखिए, अगर आपको HR टैग लिखना है तो जरूरत नहीं है कि हम लेस देन लिखिए, ग्रेटर देन लिखिए, तब पूरा नहीं, सिर्फ आप डायरेक्ट HR लिखिए। आपको सजेशन आ रहा है यहाँ पे, एंटर मारिए, ऑटो क्लोज हो जाएगा। नहीं क्लोज होता है, आप लेस देन ग्रेटर देन लिख लीजिए, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? नहीं सर। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, और कोई टैग था क्या, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ सर, प्री टैग। अच्छा हाँ, अगर हमें स्टोरी लिखना है या कुछ पोएम लिखना है, कुछ भी वैसा जो फॉर्मेटिंग हमें प्रॉपर चाहिए, तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ से निकाले थे ना, चलिए निकाल लेते हैं, हिंदी पोएम। चलिए इसी को हम ले लेते हैं,
तो ये अगर हम p टैग में देंगे तो, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था कि इस टाइप से फॉर्मेटिंग इसका मेंटेन हो, बट ये क्या है, पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग क्या करता है, बता सकते हैं क्या करता था? पैराग्राफ टैग वाइट स्पेस को क्या कर रहा था, ऑटो रिमूव कर देता है। इसीलिए जो यहाँ का जो वाइट स्पेस है ना स्टार्टिंग का, वो रिमूव हो गया। और यह देखिए यहाँ का भी जो व्हाइट स्पेस था वो रिमूव हो गया। मीन सारा जो व्हाइट स्पेस है वो हमें रिमूव हो जाएगा। लेकिन सेम चीज प्री टैग क्या करता है, इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटिंग, जो हमारा टैग को मीन्स हमारा व्हाइट स्पेस को मेंटेन रखता है। तो अगर कुछ कभी भी ऐसा है लाइक पोएम लिखना हो, स्टोरी लिखना हो और सेम स्टाइल हमें स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, आप प्री टैग लीजिए, तो प्री टैग आपको ये हेल्प कर देगा। नेक्स्ट कौन सा टैग था? NBSP कौन सा? अच्छा, नॉन ब्रेकिंग व्हाइट स्पेस। स्पेस। हाँ ठीक है। तो एक अगर हमें सपोज दैट मान लीजिए यहीं पे दो दो कैरेक्टर के बीच में, मान लीजिए ये दोनों लिखा हुआ है ना, इसके बीच में मुझे व्हाइट स्पेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर लगाएंगे। डॉलर इसको बोलते हैं, नहीं एम्बेसन बोलते हैं कुछ ना, NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये जितना आपको चाहिए देखिए व्हाइट स्पेस दे रहा है, चाहिए लगा दीजिए, व्हाइट स्पेस दे दिया। तो इस टाइप से कभी कभी एक्चुअली जब हम प्रोजेक्ट काम करते हैं ना रियल टाइम, तो हमें ऐसा नीड आ जाता है कि हम व्हाइट स्पेस यहाँ पे मेंटेन करें, तो उस दौरान आप ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट टैग कौन सा था, और था क्या? भाई और कोई टैग नहीं था। नहीं था। अब आइए, तो हम लोग CSS देखे थे कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो हम लोग डिफरेंट तरीका से देखे थे, तो उतना तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो CSS लिखने के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्टाइल लिखते थे, ठीक है, और स्टाइल में मान लीजिए बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड हाइफन कलर लिखेंगे, और जो भी कलर देना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या देखे थे, CSS लगाने का, वो चीज देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल टाइम में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए। एक तो तरीका ऐसे है कि इंस्पेक्ट ऐसे करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा है एलिमेंट सेलेक्ट करने का, इसको क्लिक कीजिए और किसका चेंज करना है, जाइए इसका करना है, ठीक है, इसको लिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिमेंट डॉट स्टाइल, नीचे में यहाँ लगाइए, मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर लिखिए। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ध्यान रहे कभी भी गलती मत कीजिए। मिस्टेक यहीं पे होता है कि हम लोग मैनुअली लिखते हैं और गलत हमारा हो जाता है। तो करना क्या है, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आपको कुछ सजेशन ऊपर देना स्टार्ट करेगा, ऊपर देखना है और कर्सर मत यूज कीजिए, कीबोर्ड का अप एंड डाउन को यूज कीजिए, जो चाहिए एंटर मारिए, हो गया। जैसे ही एंटर कीजिएगा उस सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ से कलर ले लीजिए, ऊपर कलर दे रहा है सारा, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका ब्राउजर पे चेंज हो रहा है कलर, चलिए यही ले लीजिए, तो यहाँ पे ये कलर आ गया। अब अगर ये CSS था तो हम लोग क्या किए थे, ऐसे करके सेलेक्ट किए थे और इसको कॉपी करके कहाँ गया, किस में लगाना है, ये है, ओके, यहाँ पे स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये CSS जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसको और डीप में पढ़ेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए काम चलाने वाला पढ़ रहे हैं इसको। ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देखे थे कि CSS कैसे अप्लाई कर लेते हैं। CSS में हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, क्या क्या प्रॉपर्टी था उस पर हम लोग 1 बाय 1 नहीं जाएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। बैकग्राउंड कलर हम लोग देखे थे, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक मेरा हो। एक हम लोग देखे बैकग्राउंड कलर, जिससे क्या हो रहा था, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा था। नेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, क्या लेंगे, कलर। नेक्स्ट क्या था, बॉर्डर प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है, सेमी कॉलन के बाद लिखेंगे बॉर्डर और इंटर करेंगे। अब बॉर्डर कितना चाहिए, थिकनेस दीजिए 4, 5 जो भी देना है, यूनिट देंगे क्या, पिक्सल। उसके बाद कैसा बॉर्डर चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड दे दिए। उसके बाद सेव कीजिए, देखिए बॉर्डर आया लेकिन ब्लैक कलर, क्यों, टेक्स्ट का ही वो साइज का जो टेक्स्ट का कलर है वही कलर ही ले लिया, मुझे अपना कलर देना है, हम अपना कलर दे देंगे रेड, आ गया बॉर्डर। तो इस टाइप से हमने क्या किया था, बॉर्डर लगाया था। और क्या किए थे, कलर हो गया, बॉर्डर हो गया,
फॉन्ट फैमिली भी देखे थे, तो फॉन्ट फैमिली को टेक्स्ट अलाइन। ओके, फॉन्ट फैमिली जो भी लेना है आपको ले लीजिए। वो फॉन्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये चेंज कर दिया फॉन्ट फैमिली के कारण, स्टाइलिंग उसका। टेक्स्ट अलाइन देखे थे, चलिए इसी में कर देते हैं। अब मुझे अगर यही क्या करना है, सेंटर में लाना है या लेफ्ट राइट जो भी, तो टेक्स्ट अलाइन, और ये सेंटर है, मान लीजिए सेंटर ही लेते हैं, सेव कीजिए। ये क्या हुआ, ब्राउजर के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब आपको यही चीज, इसका बहुत बहुत सारा वैल्यू हो जाता है। अगर ये गायब हो जाए तो आपको लाना है कंट्रोल स्पेस। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, जावा हो, पाइथन, डॉटनेट, मोस्टली क्योंकि ये एडिटर स्पेसिफिक होता है। तो जैसे ही आप, अगर आपका ये सजेशन आ गया, मान लीजिए गायब है, जस्ट कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए, सजेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपको वैल्यू है, यहाँ बहुत सारा है, जो भी लेना है ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको सीएसएस का कुछ कुछ देख लिए थे, और कुछ था क्या, मुझे ध्यान नहीं है। हॉरिजॉन्टल देख लिए, लाइन ब्रेक देख लिए, पोएम देख लिए, प्री टैग हो गया, स्टाइल हो गया, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट साइज का मतलब क्या हो गया कि अगर ये जो साइज है इसको मुझे बड़ा करना है, इंस्पेक्ट जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज के लिए क्या होगा, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज साइज दिए 12 पिक्सल, पहले हमने 12 पिक्सल ले लिया। अब इसको इंक्रीज कीजिए, मैन्युअली नहीं लिखना है, एरो मार्क्स को यूज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कीबोर्ड को यूज कीजिए। बढ़ रहा है, जितना हुआ बस। अब इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर देना है। अगर सपोज दैट यहाँ 2 CSS है, अब मुझे कोई CSS नहीं चाहिए फिलहाल, तो इसको अनचेक कर दीजिए, वो CSS गायब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई CSS को हटा कर देख सकते हैं। और कुछ था क्या, मुझे नहीं लगता है और कुछ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक टैग यहाँ पे दिया हुआ है मार्की, वैसे आगे भी तो आएगा ही वो टैग, देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी मूवेबल टेक्स्ट बनाना है तो आप ले सकते हैं मार्क्यू टैग। ठीक है, तो मार्क्यू टैग क्या करता है कि आपको मूवेबल टेक्स्ट बनाएगा। मूवेबल का मतलब क्या होता है, जनरली न्यूज में देखते हैं ना, नीचे बॉटम में वेलकम टू HTML, सेव कीजिए, मूव कर रहा है टेक्स्ट, ऐसे ही ये चलते रहेगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर दे रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, RTL, राइट टू लेफ्ट, फिलहाल राइट टू लेफ्ट ही है, बाय डिफॉल्ट जो इसका डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट है, मुझे लेफ्ट से चलाना है। कॉपी कीजिए, ये जो RTL लिखे है ना, लेफ्ट टू राइट लिखिए। कुछ गलत लिख दिया डायरेक्शन, क्या LEFT ऐसे लेता है, देखना पड़ेगा। डायरेक्शन ओके, सिर्फ राइट है, लेफ्ट है, ओके, डायरेक्शन लेफ्ट, नीचे का दीजिए RIGHT राइट, हाँ। ठीक है, तो इस टाइप से आपका दोनों टेक्स्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में। अब यही अगर आपको अप एंड डाउन में जाना है तो उसका भी रहेगा। अप एंड डाउन का क्या है, अप है क्या, ध्यान नहीं है मुझे, हाँ अप है, एंड डाउन का DOW, सॉरी WN, डाउन, देख रहे हैं यहाँ पे आपका अप एंड डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन का मतलब वो जितना एरिया है ना उतना एरिया में वो जाएगा। तो अगर आपको एरिया बढ़ाना है तो आपको कुछ वहां पे स्पेस दे देना होगा, जो पैडिंग या मार्जिन की हेल्प से हम कर सकते हैं। देखिए देता हूं मैं इसको, पैडिंग, पैडिंग देखिए, देखते हैं देखे क्या होता है। देखिए स्पेस बढ़ाना, लेकिन तभी उतना एरिया में आ रहा है।
पैडिंग से नहीं होगा, शायद मार्जिन से होना चाहिए। वेट, लेता हूँ मार्जिन 34 पिक्सल। नहीं 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 नहीं, ये स्पेस ऊपर अति बंद कर दे रहा है ना, वहाँ का स्पेस हमें देना पड़ेगा। बॉर्डर वगैरह कुछ लेंगे ना तो आ जाएगा, वो देखेंगे आगे मिलेगा फिर कभी। लेकिन इस टाइप से हम लोग उसको कर लेंगे। और CSS स्टाइल लगाना है, आप स्टाइल लगा लीजिए। चलिए एक में मैं स्टाइल लगाऊंगा, सब में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है आपको येलो कलर में आ रहा है, तो जो भी CSS लगाना है बस नॉर्मल आप लगा दीजिए। यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ कोड कुछ रखा हुआ है, इसको एक बार रन करके देखिएगा कि क्या है इसमें मिलेगा। बॉटम में जनरली कोड रखा हुआ रहता है, तो आप उसको प्रैक्टिस पर्पस पे यूज कर सकते हैं। चलिए डे 3 देखते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारा टैग देखेंगे। एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये फाइल जो है ना पार्ट 3, ये डे 2 में है मान लीजिए, और मुझे डे 3 में मूव कराना है। क्या करेंगे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से इसको पकड़िए और इसमें डाल दीजिए, मूव कर गया। डे 2 में था पहले, ये डे 3 में मूव हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से शॉर्टकट है, वरना कॉपी कीजिए, उस फोल्डर में जाइए, वहां से उसको निकालिए, ये चीजें। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, मोस्टली जो है आपको फॉर्मेटिंग टाइप का एलिमेंट मिलेगा। मीन्स मान लीजिए टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, जैसे राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल कीजिए, मान लीजिए कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा पी टैग है मेरा, और पी टैग में हमने दिया 10, सेव करते हैं। विंडो राइट, विंडो लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए, तो ये हाँ, अब यहाँ जो हम टेक्स्ट लाए हैं ना, 1 सेकेंड, मेरा कौन सा पेज लोड हो रहा है, पार्ट 1, सॉरी पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट लोड हो गया। अब इसमें क्या करना है ना, कुछ टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है। टेक्स्ट इन द सेंस, ये मिडिल में मान लीजिए ये कैरेक्टर जो है ना, इसको मुझे बोल्ड करना है। क्या करूंगा, हमारे पास एक बोल्ड टैग है, बोल्ड टैग इन द सेंस हम जस्ट बी टैग यूज करेंगे और वो बोल्ड होगा। तो मान के चलिए वो जो कैरेक्टर है वो ये रहा। क्या करेंगे, इसके आगे पीछे हम लोग लिखेंगे बी, एंटर कीजिए, ये बंद हुआ। क्लोजिंग को तो बाद में देंगे, क्योंकि स्पेस मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा स्पेस वगैरह फालतू में नहीं होना चाहिए। आपका ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना, और बीच में से कोई भी टेक्स्ट या पूरा का पूरा टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग बोल्ड बोलते हैं, बोल्ड करना है मीन्स हाईलाइट करना है, तो उसको हम बी टैग के हेल्प से करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा टेक्स्ट ही मुझे करना था, तो क्या करते हैं, सिंपल, तब तो बहुत सिंपल है, बी के अंदर जाएंगे और जितना टेक्स्ट मुझे मतलब है बोल्ड करना, सारा बोल्ड कर दिए। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये लाइट कलर है और ये आपका बोल्ड हो गया। तो ये तो हुआ कि बी टैग के हेल्प से। एक और टैग है बोल्ड करने के लिए, वो है स्ट्रॉन्ग टैग। आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसके हेल्प से बोल्ड करते हैं। दिख रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस ही आपको
नहीं लग रहा है। मुझे ये दोनों लाइन जो आया ना, मुझे स्पेस चाहिए। कैसे करेंगे? स्पेस इन द सेंस जो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। सुधीर, कैसे इसको हम नीचे करेंगे? भैया BR टैग लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ कहाँ पे लगाएंगे BR टैग? जहाँ हम लोग को लगाना है, जैसे कि ये लॉरेन। हाँ, ये लॉरेम जो लिखा हुआ है, तो इसके पहले लिखना होगा या इसके बाद? इसके पहले। इसका मतलब हो गया कि ये इंट्रोगेटिव और ये एल, ये दोनों के बीच में, करेक्ट। तो अब हम अपने कोड में जाकर चेक करेंगे कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपका बी टैग जो है वो कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से लॉरेम जो टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ है। तो यहाँ पे बीच में हम लोग BR टैग को डाल देंगे। अब देखते हैं आया क्या। आया, लेकिन मुझे और स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्पेस हम बीच में ले आएंगे। मीन्स हम BR टैग एक और डाल देते हैं। सेव कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे हम, मीन्स पूरा बोल्ड करना है, पूरे को आप टेक्स्ट को डाल दीजिए बी बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कोई भी, और नहीं तो जो पर्टिकुलर को करना है तो पर्टिकुलर को रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? तो ये था आपको दो टैग। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों आपको बोल्ड कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है और एक बी टैग भी कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब हो गया कि ये हाईलाइट कर रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आप UI पे आ रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों में से बी टैग किसके पास है और स्ट्रॉन्ग टैग किसके पास है। ठीक है, लेकिन जब यही चीज आप कोड पे देखिएगा तो आपको हाईलाइट हो रहा है कि ये जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग टैग में है और ये जो है वो बी टैग में है। बी इन द सेंस बोल्ड टैग। तो जब स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या हुआ ना कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन समझ रहा है, यूजर या डेवलपर? कौन समझेगा? डेवलपर, क्योंकि कोड जो है डेवलपर देखेगा ना कि यूजर देखेगा। यूजर को क्या मतलब है कि वो पी में लिखे हैं या बी में, उससे क्या लेना देना है। समझ गए? तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये डेवलपर पर्पस पे बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टैग है, और बोल्ड जो हो गया वो तो नॉर्मल हम बोल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट दो टैग देखते हैं। चलिए, आपने कोई कंटेंट लिखा, इवन यही कंटेंट को मैं उठाता हूँ और मैं इसी कंटेंट के अंदर लिखते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को रियल टाइम में अगर आपको वैसा कुछ कभी फेस करना पड़े तो आप इजीली समझ सके। अगर मुझे कोई कंटेंट इटालिक लिखना है, मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है ना AMET, मुझे इसी को इटालिक करना है। कुछ नहीं करेंगे, ये जो AMET है ना, इसके आगे पीछे हम लोग आई टैग लगा देंगे। कट कीजिए कंटेंट को। ऐसे कट इसलिए किया हूँ, थोड़ा सा इजी होगा, वरना मुझे कॉपी पेस्ट ब्रेक जो क्लोजिंग वाला है वो लगाना पड़ जाएगा ना, इसलिए सिर्फ। वरना आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये कंटेंट आपका क्या हुआ, इटालिक में आ गया। कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नॉर्मल कंटेंट और ये, तो ये आपका क्या हुआ, इटालिक हो गया। अब मान लीजिए कि पूरा का पूरा कंटेंट ही हम चाहते हैं इटालिक, ये पूरा, क्या कीजिएगा, सिंपल सा स्पेस दीजिए। देखिए एक चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे आई लिखिएगा ना, तो जो सजेशन आ रहा है तो हो सकता है कभी सजेशन ना भी आए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, मतलब दोनों तरफ स्पेस रखिए और तब आई को लिखिए, तो सजेशन आ जाएगा। कभी कभी नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ उसका। अब इसको एक स्पेस था, डिलीट बटन दाबिए, वो स्पेस हट जाएगा। कल बताया था ना डिलीट का यूज। और क्लोजिंग जरूर होना चाहिए, ध्यान रहे, क्लोजिंग नहीं रहेगा आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा कंटेंट आपका इटालिक हो गया। मीन्स इसके अंदर कितना टैग है, दो टैग है, एक बोल्ड भी है, दूसरा इटालिक भी है। समझ में आ रहा है ना? तो हमने दोनों टैग को डाला। अब जनरली हम क्या करेंगे, जिसको इंपॉर्टेंस करना है, इटालिक करना है, उसको हम पर्टिकुलर लेके चलेंगे। अगर पूरा कंटेंट करना है, पूरे को इटालिक में डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे इटालिक मीन्स बोल्ड के केस में हमें दो टैग मिला, स्ट्रॉन्ग एंड बी, वैसे ही इटालिक के केस में मिलता है एक आई और दूसरा टैग है एम्फसाइज, जिसको बोलते हैं EM टैग। ठीक है, EM टैग भी सेम काम करेगा। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा वेलकम। अच्छा, अभी बता सकते हैं ये इटालिक सिर्फ आया लेकिन बोल्ड नहीं आया, ऊपर वाला बोल्ड है और इटालिक है, क्यों?
आई तो सर टैग के टी टैग कारण में यूज क्या किया क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए टी हैं, टैग यूज टी किया। टैग यूज है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आई जो था वो बोल्ड और इटालिक दोनों देगा, नहीं। अब इसी को अगर आपको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर दीजिए, बी। जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग टर्म लिख के बी ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि बी लिखना सिंपल है ना। स्ट्रॉन्ग अब उतना 4 लेटर 5 लेटर का कौन लिखने जाएगा, इसीलिए। ओके, एक क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे लिखा हूं जिसमें ईएम बाहर है बी अंदर है, अगर मैं बी को बाहर कर दूं और ईएम को अंदर रखूं तो क्या होगा? सुधीर क्या होगा, कोई कोई आइडिया? डिफरेंस नहीं आएगा सर। कोई डिफरेंस नहीं। दीपांजलि कोई डिफरेंस आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। तो देखिए, दोनों का लिखने का तरीका मेरा अलग है। इसमें बी मेरा बाहर है, ईएम अंदर है, और इसके केस में ईएम बाहर है और बी अंदर है। देखते हैं दोनों में डिफरेंस, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आगे जब हम लोग चलेंगे ना तो कुछ कुछ टैग में ऐसा डिफरेंस आ सकता है। इवन मैं यही दिखा सकता हूँ अभी। वेट, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कुछ कुछ टैग। H1 लिखें और H1 के अंदर P लिखते हैं, WELCOME, वेलकम। आउटपुट नहीं दिखाऊंगा फिलहाल, आउटपुट आपको डिसाइड करना है। P लीजिए और P के अंदर हम H1 लेते हैं और इसके अंदर वेलकम 2 डालते हैं, वेलकम 1। किसका आउटपुट क्या, दोनों सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट ऊपर होगा। में H1 नहीं होगा, H1 हेडिंग प्रिंट होगा और नीचे में पैराग्राफ प्रिंट होगा। कहने का मतलब हुआ कि ऊपर में जो है वो बोल्ड प्रिंट होगा और बड़ा रहेगा, यस सर। और नीचे में पैराग्राफ टाइप का आएगा। ठीक है, यस। ओके। दीपांजलि आपका क्या रहेगा? सर ये सेम। एक सेकंड, आपका आवाज ही कम आता है, मुझे पंखा बंद करना पड़ता है। हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ कि H1 में वो हेडिंग प्रिंट का बोल्ड टाइप का और पैराग्राफ में वही प्लेन टेक्स्ट। फिर से सुनाई नहीं पड़ा। H1 में जो होगा वो बोल्ड प्रिंट होगा जो हेडिंग हम देते हैं, और P में प्लेन टेक्स्ट प्लेन ओके ठीक है। सुधीर आपका? सेम भैया, वो H1 टैग है तो मुताबिक वो थोड़ा ये होना चाहिए बोल्ड। बड़ा रहेगा। हाँ, और पैराग्राफ में हाँ। ओके, मुझे नहीं पता क्या आएगा, क्यों? Let's find the difference. What is the conclusion? जल्दी कारण बताइए, 1 by 1। सुधीर आप बताइए पहले। कुछ समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो बात अलग है। देखिए, कोई बता सकते हैं कारण? नहीं सर। चलिए ठीक है, देखिए देखिए क्या हुआ। फर्स्ट केस में H1 आया, मीन्स H1 तो हमें बड़ा कर दिया, तो इसने क्या किया, पूरे को अपने कब्जा में ले लिया। करेक्ट। ये छोटा मछली है, समुद्र में छोटा मछली का कोई असर होगा जब बड़ा मछली वहां पर है, पड़ा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, H1 का पूरा इफेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया तो है बड़ा ही, लेकिन बाहर से जो P आया ना उसका कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है उस पे। बात समझे? P जो है वो पेरेंट में है, लेकिन चाइल्ड में जो है ना वो डोमिनेंट है, चाइल्ड पर का इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए H1 प्रिंट हो गया। मतलब आया है H1 ही आपका, ठीक है। यहाँ पे P प्रिंट हुआ है, लेकिन चाइल्ड के पास जो है ना वो एक तरह से कहिए कि आप पावर में है, उसका टेक्स्ट बढ़ा देगा, इसीलिए वो प्रिंट हो गया। समझ में आया? क्योंकि नेस्टेड है, आप ध्यान रखिए, ये पूरा क्या है, नेस्टेड है। आप इसको कमेंट कर दीजिए और ये लाइन कमेंट कीजिए, ये पूरा कमेंट मारते हैं हम लोग, उसी से समझ जाएंगे। देखिए P आया, आप P के बाहर लगा दीजिए H1, और H1 का तो इफेक्ट पता है ना, क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। समझ में आया? अब इसको हम रखते हैं, H1 तो है, P को फिलहाल रखिए बंद। H1 तो ऑलरेडी, H को H का हमें पता है। अब इसको हटाइए, तो अब सोचिए कि H1 जब बोल्ड है
तो ये पी टैग का जो मतलब जो नॉर्मल इफेक्ट है वो कहाँ दिखेगा? ये जावास्क्रिप्ट थोड़ी हो रहा है कि ओवरराइड करेगा वेरिएबल, वो काम जावास्क्रिप्ट में होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार जावास्क्रिप्ट कोड लिख के दिखाता हूँ, var x इक्वल टू 90, var x इक्वल टू 89, और यहाँ पे मैं console.log x लिखता हूँ। जावास्क्रिप्ट पता है क्या आप लोग किसी को? देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा? 89। 89 देगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से आया था, नीचे से ओवरराइड कर दिया, करेक्ट। और अगर ये 89 नहीं होने के बदले अगर ये 100 होता तो उसे क्या होता? कुछ नहीं, नीचे वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले ये प्रिंट हुआ था, फिर ये नीचे जाके ओवरराइड हो गया। वो पहले प्रिंट हुआ कि नहीं, चेक कीजिए। देखिए पहले प्रिंट हुआ था ना इस पोजीशन पे, तभी तो 90 दिया। समझ में आया? देखिए 90 दिया है, लेकिन नीचे जाके ओवरराइड हुआ। वही काम ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला नहीं, उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये HTML है। और HTML क्या कर रहा है, वो जिसके पास ज्यादा इफेक्ट हुआ वो शो कर जा रहा है। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में? तो इसलिए टैग को देखिए कि क्या है वो, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, बी टैग और EM टैग के बारे में देख लिए। तो आप इसको अंदर रखिए या बाहर, वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन ऐसे केस में आपको कुछ दिखने को मिल जाएगा। यहाँ भी एक चीज दिखा है क्या, जो बोल्ड है वही इफेक्टिव हो जा रहा है, मीन्स जिसका ज्यादा पावर है। सिंपल आप ये समझिए। चलिए अगला टैग कौन है, तो एम्फेसाइज टैग हो गया, इटैलिक हो गया। रियल टाइम में कोई भी यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? नहीं सर। ठीक है। देखिए ऐसा मत समझिए कि HTML मतलब कुछ नहीं, HTML भी कॉन्सेप्ट ही चाहिए कि क्या क्यों हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए कि आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं मार्क टैग। मैं ऊपर वाला ही कंटेंट उठाता हूँ, इसको क्या कहा जा रहा है ना कि ये वाला को हाईलाइट कर दीजिए। क्या करेंगे, एक टैग है मार्क, क्या आ रहा है इसे, MARK सही तो है, ऐसे क्यों तो भी आए, हमें नहीं मतलब है। मार्क टैग और इसके बीच में कंटेंट दीजिए, ये आया, ठीक है। ये हाँ बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, येलो कलर होता है, ये ध्यान रखिए। मीन्स जनरली आप देखते हैं ना बोल्ड मार्कर यूज करते हैं ना, किस लिए, हाईलाइट करने के लिए। ये समझिए वही है, कोई भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप मार्क टैग यूज कीजिए, मार्क टैग आपको हाईलाइट कर देगा। अब कोई कंटेंट है और मान लीजिए कि सपोज इसी में से ले लेते हैं, ये कंटेंट है, इसको मुझे छोटा करना है, हम लोग यूज कर सकते हैं स्मॉल टैग। देखिए कहाँ गया, ये वाला है, दिख रहा है ना, ये रहा, ऊपर वाला लिखा हुआ है जो, और इसको मिलाइए, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और वहां पे इंग्लिश का वर्ड है, और कुछ वर्ड जो है ना आप दिखा रहे हैं इज नहीं होगा, एम होना चाहिए, कुछ इस टाइप से। सपोज दैट कि आपने पी टैग लिया और पी में लिखा दिस इज आ सॉरी दिस इज आ स्लैश एन, ये हुआ, और ये रहा बॉय। अब इसमें से क्या है ना कि क्या चीज सही है, दिस इज ए बॉय होना चाहिए, तो एन हमारा गलत है। तो एन गलत है तो हम चाहते हैं ना कि एन को दिखाएं कि कटा हुआ। क्या करेंगे, टैग है डिलीट, डिलीट पूरा नहीं लिखेंगे, DEL लिखेंगे, और इसके बीच में वो कंटेंट को डाल दीजिए। स्ट्राइक आउट हो गया ना। तो ये इस टाइप से कभी भी आपको जनरली जब क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हैं ना, तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो डिलीट जो है आपको डिलीट कर देगा। बट सपोज दैट
यहाँ पे हमको पता है कि ए होना चाहिए, तो ए के नीचे अंडरलाइन भी तो करेंगे। तो अंडरलाइन करने के लिए इंसर्ट टैग यूज करते हैं, ठीक है, INS इंसर्ट, और इसके बदले में ए डालिए, आ गया ए, ठीक है। अब आपको मान लीजिए मैथ का पेपर बना रहे हैं और आप लिख रहे हैं क्या, ई टैग के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, A square plus B a स्क्वायर प्लस, square plus 2. एक चीज और बताता हूँ, अगर मुझे ये a प्लस बी मैंने सेलेक्ट किया और मुझे दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाना है, मीन्स स्टार्ट और एंड पे, तो एक तो तरीका ये है कि आप इधर जाइए और फिर इधर आइए, इतना लंबा, वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताता हूँ। सिलेक्ट मारिए और जस्ट आप लेस ओपनिंग को क्लिक कीजिए, ओपनिंग कीजिएगा ये ऑटो क्लोज कर देगा, समझ गए, ये हुआ। और क्या करना है, स्क्वायर देना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए a स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे आप फाइंड करना ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये 2 उसके ऊपर है या बगल में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, सुधीर कौन सा टैग यूज करना चाहिए, तो ये 2 जो है कहाँ रहेगा, माथे पे होना चाहिए, ठीक है। तो दो टैग हैं, एक है सब, ऐसे एक है सुपर, मतलब SUP एक टैग है और एक है SUB, ठीक है। तो SUP का मतलब हुआ सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मीन्स ऊपर, कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो ये 2 जो है कहाँ जाना चाहिए, ऊपर में, क्या करेंगे SUP लीजिए और SUP के अंदर में 2 डालिए, स्पेस मत दीजिए क्योंकि वहां स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ नीचे देखिए ये डिफरेंस दिख रहा है, 2 ऊपर गया, सेम वैसे ही ये 8 स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही मुझे स्क्वायर वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, समझ में आ गया। अगर आपको कलर लगाना है तो क्या करेंगे, अगर ये 2 को मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, कुछ करना है या बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, सेम जो हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या करेंगे बी टैग लगा दीजिए और बी के बीच में डाल दीजिए 2, देखिए बोल्ड हो गया ना। और अगर कलर लगाना है तो लगा दीजिए, क्या स्टाइल दीजिए, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर जो देना है अपना समझ लीजिए, लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे हम लोग उसके मतलब एक के अंदर ही हम लोग उसको इनबिल्ट करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि रियल टाइम पे भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ SUP का। अब आते हैं SUB का। तो मान लीजिए कि जनरली जब अगर आप एलजेब्रा अगर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है ना कोऑर्डिनेट, है कोऑर्डिनेट का वर्ड, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट का एक्स एंड वाई एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हम लिख देते हैं ए इज। तो ए का हम लोग पहले क्या करेंगे, तो x1 कॉमा y1 कुछ इस टाइप से है, इक्वल टू, यहाँ वैल्यू जनरली रहता है 2,4 5 ऐसा कुछ रहता है जनरली, तो हम इसको सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो हम लोग जो x1 एंड y1 लिखे हैं एक्चुअली में 1 ऐसे नहीं रहेगा, ये कहाँ होना चाहिए, नीचे में। तो नीचे में के लिए क्या करेंगे, SUB सबस्क्रिप्ट और इसके अंदर 1 डाल देंगे, स्पेस हटा देंगे, सेम यहाँ पे चलते हैं, सेव कीजिए। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला नीचे चला गया और ये वाला तो पैरेलल में है, उसके हॉरिजॉन्टली आ रहा है। कोई डाउट है किन्हीं को, कुछ भी R&D करना है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे जो लाने के लिए हमने INS टैग यूज किया ना, एक और टैग है उसके लिए, वो क्या है, अंडरलाइन टैग।
ठीक है। तो सपोज दैट पी टैग लिए, पी में लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, और मैं माई कीवर्ड को जो है ना, या पेन को मैं चाहता हूं अंडरलाइन करना, तो या तो हम INS टैग ले लेंगे, इंसर्ट टैग, और नहीं तो फिर हम यू टैग भी ले सकते हैं, और यू क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। दिख रहा है? ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि हम अपना इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग। ये जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सारा आपको आता है फॉर्मेटिंग टैग में। मीन्स कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को या कंटेंट को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है। अब मान के चलिए टैग लिए 5 दिए, ये पूरे में मुझे स्टाइल दिया, कलर नहीं लेते हैं ना, कलर रेड, कमेंट, इसको पूरा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है, जहां पे बॉटम है वहां कर्सर रखिए, और ऊपर में जाइए और शिफ्ट बटन को दाब के, शिफ्ट दबा हुआ ना चाहिए पहले, और तब इसको क्लिक कीजिए, तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा नीचे से ऊपर तक का। ठीक है, ये वाला आ गया। मुझे क्या करना है, इसको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, मीन्स मैं चाहता हूं इस पे स्टाइल लगाना। ठीक है। अब इस वर्ड पे स्टाइल लगाना कैसे होगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर को, और ये अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो उसके लिए क्या है ना, हमारे पास एक सिंपल सा टैग है, स्पैन टैग। ठीक है। और स्पैन के अंदर हमने स्टाइल लिख दिया, जो ऑलरेडी जैसे लिखते हैं। मान लीजिए स्टाइल में मुझे क्या करना है, GREE यानी ग्रीन ले लिए, और जो कंटेंट आपको लेना था वो ले लीजिए, और यहाँ पे डाल दीजिए कंटेंट, फॉर्मेट कीजिए। हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इसी को क्यों लिया, स्पैन को, स्पैन के बदले दूसरा और भी टैग हम लोग अभी तक पढ़े हैं, तो उसको क्यों नहीं ले सकते। चलिए वन बाय वन हम सारा टैग पे ट्राई करते हैं। क्या क्या टैग पढ़े हैं, मैं रिक्वायरमेंट क्या बोला था कि हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। H1 क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को H1 के अंदर रख देंगे, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है, जल्दी, हाँ ना, मालूम नहीं, आएगा सर। आउटपुट आएगा। कैसा आएगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा, तो कैसा आएगा, H1 का हेडिंग बताएगा। हेडिंग बोल्ड आएगा, इन बोल्ड द सेंस कि पूरा बोल्ड आएगा या सिर्फ वो टेक्स्ट आएगा बोल्ड, पर्टिकुलर वो टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट है। ठीक है, दूसरा क्या आंसर बोले उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है दूसरा गलत हो, जल्दी लेकिन आंसर बताइए। सर वो बोल्ड भी करेगा और कलर भी देगा। ठीक है, वो बोल्ड और कलर दोनों कर दिए, ओके, बाकी लोग का क्या करना है, जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सुधीर सोइए मत। तो नहीं भैया, सेम वो जो जहाँ लगाए हम लोग वो बोल्ड करेगा, और जो कलर डिफाइन किया वो भी आएगा। मतलब जैसा आउटपुट अभी ब्राउजर पे मिला है वैसा ही मिलेगा। नहीं मतलब जो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, जो हम्म, जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा कहने का हटाइए। मतलब हुआ आपका कि ये डॉलर जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ग्रीन हाँ हो जाएगा, एक लाइन में आएगा। जी। ठीक है, और कोई, सबका वही कहना है क्या, मतलब सबका यही कहना है साइज कि में भी ये, डिफरेंस आएगा। हाँ मतलब साइज बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ग्रीन आएगा, और ऐसा ही आएगा, करेक्ट, हाँ सर। यस सर। ऐसा नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, हुआ क्या, ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा टैग लिए हैं, H1 टैग। ठीक है,
और H1 टैग क्या किया था, लाइन को ब्रेक कर रहा है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस सब के बारे में कि ये वाला लाइन को ब्रेक क्यों नहीं किया, लेकिन ये H1 वाला लाइन ब्रेक क्यों कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज के बारे में, लेकिन ये नहीं करेगा। मीन्स ये चीज हम लोग समझ गए, हम लोग डीप में नहीं जाएंगे इसको फिलहाल, बट ये हम जान गए कि H1 लेने से हमारा काम नहीं बना। तो कौन सा टैग और पढ़े, फॉर्मेटिंग टैग पढ़े हैं। चलिए एक फॉर्मेटिंग टैग को देखते हैं, कोई भी EM तो किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या किया, टेक्स्ट क्या हो गया, इटालिक। हमने क्या बोला था कि हमारा जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट ये चीज था, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी चेंज करके और कर देंगे, नहीं। बी टैग सेम बोल्ड कर दिया इसने, हमें थोड़ी बोल्ड चाहिए था, नॉर्मल चाहिए ना। और कौन सा टैग बचा, बी टैग के अंदर ऑलरेडी है, H1 वगैरह ले लिए, और कोई टैग बचा क्या। फिर देखिए यहीं पे मान लीजिए कौन सा, मार्क है। चलिए मार्क लीजिए, तो देखिए मार्क तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो पीछे से ग्रीन दे देता है, बोल्ड मार्कर जैसे हम हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि सब के सब गड़बड़ कर रहा है। एक बार हम लोग ऊपर आते हैं और समझते हैं, बी टैग क्या कर रहा था, बोल्ड कर दिया, बी एंड स्ट्रॉन्ग दोनों बोल्ड कर देगा। आई और EM दोनों क्या किया, इटालिक कर दिया। मार्क येलो मार्क करता है, स्मॉल क्या करता है, स्मॉल कर देगा। DEL क्या किया, डिलीट। इंसर्ट अंडरलाइन नीचे में करता है, इंसर्शन फिल द ब्लैंक्स टाइप का। SUB क्या करेगा, सबस्क्रिप्ट कहाँ लिखता है, नीचे या ऊपर, नीचे नीचे। SUP सुपर स्क्रिप्ट कहाँ लिखेगा, ऊपर सुपर मीन्स ऊपर, ठीक है। U अंडरलाइन करेगा। स्पैन टैग जो क्या था, कोई चेंजेस, स्पैन टैग क्या करेगा, कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। स्पैन टैग कोई चेंज नहीं करता है, ये कंप्लीट पानी की तरह क्रिस्टल है, लाइक जो भी आप उसमें डालिएगा वैसा ही बन गया। बात समझ में आया, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे स्पैन टैग लिया था। अब आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सपोज दैट कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट आया कि इस पे क्या करना है, फॉन्ट साइज लगाना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है पर्टिकुलर किसी एक एक को, या मान लीजिए ये पूरे कंटेंट को ही, आप चुपचाप स्पैन टैग में डाल दीजिए और CSS जो अप्लाई करना है कर दीजिए। क्योंकि CSS अप्लाई करने के लिए कोई टैग तो होना चाहिए। अब हमारे पास टैग ही नहीं है तो CSS लिखेंगे कैसे। मान के चलिए मैं आपको, कहाँ गया सब कंटेंट, हाँ मान लीजिए ये कंटेंट है, यहाँ से यहाँ तक में CSS लगाना है, कलर चेंज करना है मान लीजिए, या बॉर्डर लगाना है, कुछ भी। आप कैसे लिखिएगा, CSS तो तभी लिखाता है ना कि जब कोई टैग हो। तो हमारे पास टैग ही नहीं है तो स्टाइल टैग कहाँ लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम इस टाइप से लिख देंगे, स्टाइल इक्वल टू ऐसे डालेंगे थोड़ी वर्क करेगा, नहीं करेगा। ये तो नॉर्मल HTML हो गया, देखिए नॉर्मल कंटेंट हो गया। बात समझ रहे हैं, तो हमें तो कोई ना कोई तो टैग चाहिए। तो क्या करना है, सिंपल सा टेक्निक, चुपचाप आंख बंद करके स्पैन टैग ले लेना है। स्पैन टैग लीजिए और स्पैन में जाके स्टाइल लिख दीजिए, और जहां तक स्पैन बंद करना है आप बंद कीजिए। और इसमें जो CSS, देखिए अभी आप स्पैन लिख दिए ना, कोई इफेक्ट आपके कंटेंट पे नहीं होगा, पूरा जैसे कंटेंट है वैसे है। अब आपको जो भी मान लीजिए लेना है, कलर बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए CSS। समझ में आ गया, ओके। एक क्वेश्चन, यहाँ पे स्मॉल टैग एक है, हम लोग पढ़े जो टेक्स्ट को छोटा कर रहा था, इसके अल्टरनेट में कौन CSS है। देखिए एक चीज जान जाइए, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यानी मैं बता दिया हूँ, बिना पढ़ाए मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। कौन है, हेलो, फॉन्ट साइज, ठीक है। क्या है, फॉन्ट साइज है, मान लीजिए, हाँ करेक्ट। तो मान लीजिए ये कंटेंट है, मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट को कोई भी ले लीजिए, इसी पे ले लीजिए, और मुझे इसका साइज को घटाना है, सॉरी फॉन्ट साइज कहाँ गया। अब अगर इतना लिखे हैं ना, आप टैब भी प्रेस कीजिएगा ना तो पूरा ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना चाहिए आप लगा लीजिए। तो क्या हो रहा है, यही काम स्मॉल कर रहा था ना, छोटा कर रहा था, आ गया समझ में।
तो उसका अल्टरनेट कौन है? फॉन्ट साइज है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। तो देखिए हम लोग क्या क्या कवर कर दिए। नहीं तो सर। जितना ये सारा टैग था हम लोग सबके बारे में देख लिए। ये नीचे सारा थ्योरी है, मन है जाइए, नहीं मन है मत जाइए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा मैंने 1 by 1 कवर कर लिया। यहाँ पे मार्क्यू टैग के बारे में दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये आई फ्रेम है, हम लोग आगे जाके मिलेगा हम लोग को, उसको मैं नहीं जा रहा हूँ देखने। मार्क्यू टैग यहाँ दिया हुआ है, एक बार इसको देखिएगा, ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, बट वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लाइक बीजी कलर दिया हुआ है, इसको ऐसे ना लिख के आप स्टाइल लगाइए, क्योंकि ये डिप्रिकेटेड है, HTML5 में यूज नहीं होता है सब। फिर यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और है, बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर क्या करता है कि आपको किस टाइप से मार्क्यू को चलाना है, मीन्स धीरे चलाना है, स्पीड चलाना है, स्लाइड के जैसा चलाना है, तो वही सब चीज का ये है। एक बार इसको जो है ना रन करके देख लीजिएगा कोड को, और कुछ नहीं, जस्ट इसमें और थोड़ा देखूंगा, ज्यादा नहीं देखूंगा। नेक्स्ट क्या है? HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट। लाइक मान लीजिए डबल कोट लगाना है, जिसे जब जब हम कंटेंट लिखते हैं तो टैब प्रेस करते हैं ना जनरली, वो करना है तो कैसे होगा, तो वही सब के बारे में है। तो ब्लॉक कोट क्या करता है? डिफाइंस द सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। मतलब अगर आपने कोई कंटेंट को किसी दूसरे सोर्स से उठाया है तो उसको हम ब्लॉक कोड के अंदर रख लेते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट जस्ट टैग पर्पस पे आप कह सकते हैं इसको। मान लीजिए ये देख रहे हैं, चलिए इसका आउटपुट भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। ठीक है, सारा टैग को याद रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब टैग का जल्दी यूज भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट लिखा हुआ जो है और नॉर्मल कंटेंट, यही कंटेंट को मैं बाहर लिखता हूँ पी टैग में, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। जो ब्लॉक कोड के अंदर लिखा गया ना वो थोड़ा सा अंदर आ रहा है कंटेंट। सॉरी, 1 सेकंड, फॉर्मेट करने दीजिए मुझे, Alt Shift F। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, जो ब्लॉक कोड के अंदर है ना वो कंटेंट हमारा थोड़ा अंदर आ रहा है, और यहाँ पे एक CITE लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कंटेंट है वो किस वेबसाइट से लिया गया है, तो इस वेबसाइट से। समझ में आया? तो उसका यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि उसको क्रेडिट दे देना, तो वही चीज समझिए हो रहा है कि जहां से आप लिए हैं कंटेंट वो आप दिखा दीजिए, और इस टैग का मतलब नहीं है कुछ। क्यू क्या है? तो शॉर्ट कोटेशन, डबल कोट, सिंगल कोट देते हैं। अगर आपको कोई कंटेंट में मान लीजिए कि यही जो लिखा हुआ है फॉर 50 ईयर्स, अगर आप चाहते हैं कि ये डबल कोट या सिंगल कोट में आए, आप यहाँ क्यू टैग दे दीजिए, और दे रहा है डबल कोट यहाँ से आ गया, तो इस टाइप से डबल कोट चाहिए तो क्यू टैग दे दीजिए। नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन टैग क्या करता है? जैसे सपोज कभी आपको फुल फॉर्म लिखना है, ABBR जो है ना एब्रीविएशन टैग है, अगर फुल फॉर्म लिखना है लाइक WHO, ATM, तो ये सारे चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? एब्रीविएशन टैग को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या, यहाँ पे क्या हुआ, तो पी टैग के अंदर लिखाया पूरा कंटेंट, लेकिन यहाँ पे बीच में ABBR लिखा गया है, और उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? WHO। और लेकिन एक और यहाँ पे है टाइटल लिखा हुआ है, और टाइटल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा गया है। इसका मतलब हो गया ना कि WHO का फुल फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग डाले हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, पहले UI पे देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्या दिया। तो UI पे तो WHO आ रहा है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गया? तो ये लिखा हुआ जो है ना वो टाइटल इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आप जब कर्सर इसके ऊपर ले जाइएगा ना तो आपको दिखाएगा, नीचे दिखा रहा है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके कारण आ रहा है? तो ये टाइटल के कारण आ रहा है। तो कभी भी जब आप वेबसाइट पे काम करते हैं ना तो बहुत बार देखिएगा क्या, जब कर्सर ले जाइएगा ना तो टेक्स्ट पे कुछ दिखाता है, तो वो एक्चुअली किसके कारण आता है? तो टाइटल के कारण ही आता है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा कंटेंट है, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि जब इसके ऊपर कर्सर ले जाऊं ना तो कुछ वो हिंट दे,
जैसे मान के चलिए ये पूरा है, मैं पूरा को कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट को, यहाँ पे टाइटल दिया इक्वल टू, और जितना कंटेंट रखना है सब रख दीजिए। मैंने पूरे कंटेंट ही रख दिया है फिलहाल के लिए। अब आप इसके ऊपर कर्सर रखिए, दे रहा है ना, जितना कंटेंट उसके अंदर रख दीजिएगा वो सारा दिखाएगा। तो एक्चुअली में इसका यूज इसलिए नहीं होता है, इसका यूज होता है हिंट पर्पस के लिए। सो मैं लिया नो मोर, अब कर्सर रखिए इस एरिया पे, नो मोर दिखाएगा। मीन्स कर्सर कहाँ होना चाहिए, जहाँ जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये पूरे के अंदर लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में जब कर्सर रखिएगा तो आपको वो दिखाएगा। तो कहीं पे भी आप कर्सर रख दीजिए, आप एंड पे भी रखिएगा तो भी दिखाएगा। समझ में आ गया? तो ये होता है टाइटल, जो मीन्स इसको टैग नहीं बोलेंगे, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट होती क्या है। तो ये जो होता है वो टाइटल कीवर्ड के हेल्प से होता है। एड्रेस, वेबसाइट पे जनरली आप देखते हैं नीचे में एड्रेस लिखा हुआ, लाइक रिटर्न बाई और कुछ एग्जांपल एड्रेस क्या है, तो वो हम लोग एड्रेस टैग के हेल्प से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया, यहाँ पे तो एड्रेस जो है क्या कर रहा है, इटालिक टाइप का आपको फॉन्ट दे रहा है। आप देखिए एक बार, जबकि यहाँ पे कोई इटालिक नहीं है, फॉर्मेट सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कोई इटालिक नहीं लगा हुआ है इस टैग में, सिर्फ BR है जो लाइन ब्रेक करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, इटालिक टाइप का दे रहा है। मीन्स एड्रेस के हेल्प से कैसा मिलता है हमें, इटालिक टाइप का फॉन्ट मिलता है। साइड तो हम लोग जान गए किसके लिए था, कोटेशन के अंदर यूज किए थे वर्क टाइटल के लिए, तो ये हुआ। नेक्स्ट वीडियो, वीडियो क्या करता है, ये है बाई डायरेक्शनल टैग। जैसे मान लीजिए कि जनरली आप देखते हैं ना एम्बुलेंस लिखा हुआ, एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ रहता है, देखे हैं, पढ़े हैं, AMBULANC ऐसे थोड़ी रहता है लिखा हुआ, कैसे रहता है, उल्टा रहता है। उल्टा रहता है ना। सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा C, अब क्या आएगा N, फिर ALUBMA, AMBULANCE, सही है। तो ये रहा, ठीक है। लेकिन वो टेक्स्ट को हमें क्या करना है ना, हम लोग वो टेक्स्ट को सीधा ही लिखेंगे। हम टेक्स्ट को ऐसे, आप सोचिए इतना बड़ा ये उल्टा कैसे लिखेगा, इतना इजी नहीं ना लिखना है, बहुत बड़ा अगर टेक्स्ट रहेगा तो लिखना सीधी मतलब इजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर देंगे वीडियो टैग। आप देख रहे हैं, इसको हम वीडियो टैग के अंदर लिखेंगे, वीडियो, और ये डायरेक्शन मांगेगा किसका वीडियो लिखना है, तो एम्बुलेंस को लिखिए फिलहाल, हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है, ध्यान रहे, एम्बुलेंस हुआ। और डायरेक्शन जो है ना, इसको दे दीजिए, नहीं लेफ्ट लिखेंगे ना, मुझे नहीं लग रहा है, राइट टू लेफ्ट शायद लिखेंगे, हाँ। अब देखिए ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया ना, हमने डायरेक्शन क्या दिया, राइट टू लेफ्ट है। अब अगर नहीं तो लेफ्ट टू राइट, LTR, जो मार्क्यू में दे रहा था ना, एक्चुअली मार्क्यू में नहीं, ये वीडियो टैग में ऐसे पड़ता है। लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट होता है, राइट टू लेफ्ट आपका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। बाकी CSS लगाना, इटालिक टैग लगाना, फॉर्मेटिंग करना, जो मन है करते जाइए। अगर मुझे, मेरा मतलब ये है कि मैं कर्सर इसके ऊपर ले जाऊं तो ये हाईलाइट करे ओरिजिनल इसका, तो कैसे करेगा, तो ओरिजिनल को पहले कॉपी कीजिए, और कौन सा टैग था जो हाईलाइट करता था, टाइटल, टाइटल टैग में डाल दीजिए। देखते हैं क्या होता है, दिख रहा है ना, ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा सबको, नीचे में आ रहा है। तो इस टाइप से जहां भी अगर जरूरत है आप टाइटल टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। सो ये हो गया, आपको कोटेशन हो गया, साइटेशन देख लिए,
कैसे हम एलिमेंट को टैग कमेंट करते हैं, ये सब तो ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे और भी है कमेंट करने का, लाइक कंट्रोल K+C, इससे भी कमेंट होता है। कंट्रोल K+C या कंट्रोल K+U से अनकमेंट होता है, बट इतना कौन करने जाएगा, जस्ट कंट्रोल/ मारिए काफी है। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं ये सब तो ऑलरेडी किए हैं हम लोग, तो वही है। ओके, तो हम लोग कमेंट कर क्यों रहे हैं तो बता सकते हैं? मतलब कमेंट करना क्या जरूरी है, हम कोड को डिलीट क्यों नहीं कर दें? क्योंकि वो तो यूज नहीं हमारे लिए है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कमेंट किए हैं, इस लाइन में यहाँ पे कमेंट किए, तो इसको डिलीट क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कोई आइडिया? जब हम रन करते कोड को डिफाइन करते हैं। क्या चीज के लिए? जब हम रन करते हैं तो ये रुकिए दीपांजलि, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। जब हम रन करते हैं तो ये शो नहीं करता और ये इंफॉर्मेशन भी देने के लिए किसी टैग या किसी नहीं तो इन्फॉर्मेशन कैसे, जब कमेंटेड है तो वो तो हमारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कैसा रिक्वायर्ड उससे हुआ? सर ये रन नहीं करेगा HTML कोड जब करेक्ट, डालते रन नहीं करेगा, वो हमारे यूआई में पार्ट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं लेगा, तो फिर इसको हम कमेंट करके रख क्यों रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कोड को कि सर समझने के लिए कि क्या है यूज किया यहाँ पे। समझने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक रस देखा जाए तो मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको इसका जरूरत पड़े, फिलहाल अभी हमें नहीं जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ देर के बाद इसका जरूरत पड़े, इसीलिए हम लोग इसको रख रहे हैं। ठीक है, जब फाइनल हमें लगेगा कि नहीं जरूरत है, डिलीट मार दीजिए। ठीक है, इसलिए उसको रखते हैं। तो कोड को कमेंट हो गया, ये कोड क्या करता है, आपको हाइड कर देता है, यूआई में नहीं आता है। ठीक है, तो हाइड इनलाइन कंटेंट, तो इनलाइन, हाँ अब मान लीजिए कि कोई बीच का कंटेंट को आपको अगर कमेंट करना है तो फिर उसको कमेंट कर सकते हैं। फिर कलर, तो कलर ऑलरेडी लगा के हम लोग देख चुके, बैकग्राउंड कलर भी लगा के देख लिए कि कैसे लगता है। ये सब कोड को रन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पे अब नहीं जाऊंगा। टेक्स्ट कलर कैसे कर रहे थे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर हम लोग देख चुके हैं लगा के। यहाँ देखिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और ये टोमेटो जो है वो कलर का नाम हुआ, सेम उसी प्रकार से। फिर यहाँ दिया गया 2 पिक्सल सॉलिड, मतलब जो भी है। फिर कलर का वैल्यू, कलर का वैल्यू जो जनरली हम लोग अभी जो लिख ले रहे हैं ना, लाइक मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग रेड लिख लिए, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, रेड के ऊपर कर्सर ले जाइए, आपको यहाँ दिख रहा है कुछ लिखा हुआ RGB। अगर आप लोग कौन टॉपिक है, शायद फाइनल ईयर में आता है पढ़ने का, ऑप्टिकल से रिलेटेड कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वो मिलता है बुक्स, मीन्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कलर को निकालते हैं, हेक्सा फॉर्म में वैल्यू में रहता है, RGB ये हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। तो अभी जनरली आपको दिख रहा है ना RGB, अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा ना तो पीछे जो रेड लिखा हुआ है ना वो ये वैल्यू चला जाएगा, हेक्सा वाला चला गया। ठीक है, 006 आया, फिर इसको क्लिक कीजिए, HSL आ गया, ह्यू सैचुरेशन, और एल से क्या होता है, एल से यहाँ देखना पड़ेगा, यहीं पे डिफिनेशन होगा, ह्यू सैचुरेशन, RGB कहीं है डिफिनेशन, यहीं पे कहीं पे मिलेगा, नीचे देखिएगा तो। और फिर इसको क्लिक कीजिए तो देखिए HWB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म नहीं पता मुझे। फिर इसको क्लिक कीजिए तो RGB आ गया। तो ये जो आ रहा है ना, ये अलग अलग वैल्यू, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में वो लिखा गया है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, लाइक कलर का वैल्यू जो है ना, हम RGB भी लिख रहे हैं, या इसको हैश लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और ये हो गया HSL में वैल्यू में। ठीक है, और एक होता है RGBA भी होता है। फिर है HTML स्टाइल एंड कलरिंग। चलिए इसको हम लोग कल देखते हैं कि CSS क्या होती है और कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है?